जय हिंद साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल BSSC वर्ल्ड में। आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर के फरवरी माह के टॉप 150 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो आगामी होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित ही आप सभी को यह क्लास बहुत ही पसंद आएगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, भारत ने अपना पहला AI पावर विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट किस विश्वविद्यालय में लॉन्च किया है। भारत ने अपना पहला AI पावर विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट किस विश्वविद्यालय में लॉन्च किया है। सही आंसर होगा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में AI पावर्ड विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान की पहली स्वदेशी पनडुब्बी का नाम क्या है जिसने अपना पहला उथला गोता परीक्षण पास किया है। तो ताइवान की पहली स्वदेशी पनडुब्बी का नाम क्या है जिसने अपना पहला उथला गोता परीक्षण पास किया है। सही आंसर होगा नरवाल। नरवाल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एती कोली दूती पाट योजना शुरू की है। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एती कोली दूती पाट योजना शुरू की है। तो सही आंसर होगा असम। सही आंसर क्या होगा असम। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। क्वेश्चन है, PM मोदी ने पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। तो सही आंसर होगा श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। क्या होगा श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल विजेता है कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन देश से संबंध रखते हैं। कार्लोस अल्कराज। और इसके उपविजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया देश से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के महिला एकल विजेता कौन है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के महिला एकल विजेता है एलेना रिवाकाना। एलेना रिवाकाना जो कि कजाकिस्तान देश से संबंधित है। उपविजेता है इनका आर्याना सबलेंका। आर्याना सबलेंका ये बेलारूस से है। भारत 2026 में 95 देशों को जोड़कर किस पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत 2026 में 95 देशों को जोड़कर किस पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये है वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन। वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन, इसमें 95 देशों को जोड़ा जा रहा है भारत के द्वारा। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा दें ताकि और भी नए कंटेंट जो हम इसमें ऐड करें वो आपके सामने सबसे पहले प्रस्तुत हो सके। अगला क्वेश्चन है, 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में किस आध्यात्मिक गुरु ने 90 वर्ष की आयु में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है। 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में किस आध्यात्मिक गुरु ने 90 वर्ष की आयु में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो सही आंसर होगा दलाई लामा। सही आंसर क्या होगा दलाई लामा। अगला क्वेश्चन है, 16.5% हिस्सेदारी के साथ कौन सा राज्य भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बन गया है। 16.5% हिस्सेदारी के साथ कौन सा राज्य भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बन गया है। सही आंसर होगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, 13वां भारतीय किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13वां है। खंजर कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये मिसामारी है, असम में खंजर 13वां आयोजित किया गया, जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच युद्धाभ्यास है। युद्धाभ्यास है भारत और किर्गिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लाइव नेशनल UAV टेस्टिंग कॉरिडोर किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा। भारत का पहला लाइव नेशनल UAV टेस्टिंग कॉरिडोर लॉन्च किया जाएगा ओडिशा राज्य में। कहाँ लॉन्च किया जाएगा। ओडिशा राज्य में
अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन फर्स्ट किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन फर्स्ट को लॉन्च किया जाएगा 2027 में। कब? 2027 में हेवन फर्स्ट को लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली LNG चालित यात्री ट्रेन किस शहर में शुरू की गई? भारत की पहली LNG चालित यात्री ट्रेन को अहमदाबाद शहर में शुरू की गई है। कहाँ पे? अहमदाबाद शहर में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने छोटे व्यवसायों के लिए पिल्लो AI नामक वॉइस आधारित बिलिंग ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने छोटे व्यवसायों के लिए पिल्लो AI नामक वॉइस आधारित बिलिंग ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस प्राधिकरण ने स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार जीता है? किस प्राधिकरण ने स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार जीता है? सही आंसर होगा पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण जो कि ओडिशा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन हुआ है दुबई में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, WPL जो कि वुमेन का IPL के जैसा है, WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु WPL 2026 का खिताब जीता है। दिल्ली कैपिटल्स को हराकर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने यह खिताब जीता है और इसके कप्तान है स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? भारत का पहला सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का नाम है सहकार कैब्स। अब ये लॉन्च किसने किया? अमित शाह जी जो सहकारिता मंत्री है, भारत का भी सहकारिता मंत्री है, इन्होंने ही सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म सहकार कैब्स का लॉन्चिंग किया है। अगला क्वेश्चन है, असम में किस देश की महारानी को सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? असम में किस देश की महारानी को सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये भूटान की महारानी को सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व समुद्री खाद्य कांग्रेस 2026 का आयोजन भारत में किस शहर में हुआ है? विश्व समुद्री खाद्य कांग्रेस 2026 का आयोजन भारत में चेन्नई राज्य में तमिलनाडु में हुआ है। चेन्नई शहर के तमिलनाडु राज्य में हुआ है विश्व समुद्री खाद्य कांग्रेस 2026 का आयोजन। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन रहे? अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का विजेता रहे हैं भारत और उपविजेता रहे हैं इंग्लैंड। विजेता है भारत, उपविजेता है इंग्लैंड। अग्नि 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? अग्नि 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में किया गया। अग्नि 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। $1 ट्रिलियन का बाजार मूल्यांकन हासिल करने वाला दुनिया का पहला खुदरा विक्रेता कंपनी कौन बने हैं? $1 ट्रिलियन का बाजार मूल्यांकन हासिल करने वाला दुनिया का पहला खुदरा विक्रेता बने वॉलमार्ट। कौन बने? वॉलमार्ट। अगला क्वेश्चन, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला भारतीय जिला। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला भारतीय जिला बने हैं अलवर, जो कि राजस्थान के हैं, अलवर सर। वित्त वर्ष 2026-27 में देश की पहली बार किस राज्य ने अलग से वृद्धजन बजट पेश किया है? वित्त वर्ष 2026-27 में देश की पहली बार अलग से वृद्धजन बजट पेश किया है केरल राज्य, जो कि अलग से वृद्धजन बजट। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन और डराने धमकाने को रोकने के लिए किस पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया है? सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन और डराने धमकाने को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र की शुरुआत किया है दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र चलाया है।
उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बने हैं? उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बने हैं वीओ चितमनार पोर्ट। वीओ चितमनार पोर्ट बने हैं ये उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्लैक स्वान समिट 2026 का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का उद्घाटन किए हैं भुवनेश्वर ओडिशा में किए हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्षी एटलस शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बने हैं? तो पक्षी एटलस शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बने हैं गोवा। अगर पहला पूछा जाए तो पहला बना है केरल, पहला बना है केरल। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कितना है? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है 45वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया है? तो हाल ही में अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया है उत्तर प्रदेश राज्य। सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, बायोफेच 2026 में किस देश को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश नामित किया गया है? तो बायोफेच 2026 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश नामित किया है भारत को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश। दुनिया का सबसे लंबा जंगली सर्प किसे घोषित किया गया है? तो दुनिया का सबसे लंबा जंगली सर्प है रेटिक्यूलेटेड अजगर, रेटिक्यूलेटेड अजगर। अगला क्वेश्चन है, केरल की पहली दृष्टिबाधित सिविल न्यायाधीश कौन बनी है? केरल की पहली दृष्टिबाधित सिविल न्यायाधीश बनी है थानियासी नाथन। कौन बनी है? थानियासी नाथन। अगला क्वेश्चन है, वॉलमार्ट के नए सीईओ कौन बने हैं? तो वॉलमार्ट के नए सीईओ बने हैं जॉन फर्नर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में प्रथम देश कौन है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने हैं आदित्य पांड्या बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर साफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? भारत ने साफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप खिताब जीता है बांग्लादेश को हराकर। किस देश को हराकर? बांग्लादेश को। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू किया गया है? भारत का पहला म्यूजिकल रोड बना है मुंबई में। भारत का पहला म्यूजिकल रोड बना है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर कौन सा वर्ष कर दिया गया है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2012 को बदलकर 2024 कर दिया गया है 2024। अगला क्वेश्चन, केरल के पश्चिमी घाट में खोजी गई लिरियोथेमिस केरालेंसिस किसकी नई प्रजाति है? तो ये है ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति है लिरियोथेमिस केरालेंसिस। सड़क दुर्घटना पीड़ित को 7 दिनों तक 1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना की घोषणा की है? सड़क दुर्घटना पीड़ित को 7 दिनों तक 1.5 लाख तक कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम राहत योजना शुरू किया है। लगातार तीसरी बार बारबाडोस का प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लगातार तीसरी बार बारबाडोस का प्रधानमंत्री बने हैं मिया अमोर मोटली। कौन बने? मिया अमोर मोटली। अगला क्वेश्चन, कुमार भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कुमार भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन किया गया ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में। कुमार भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन हुआ। CBDC आधारित डिजिटल फूड कूपन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है किस राज्य ने? CBDC आधारित डिजिटल फूड कूपन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है गुजरात राज्य ने। भारत के ब्रिक्स शेर्पा भी कौन है? तो भारत के ब्रिक्स शेर्पा भी है सुधाकर दलेला। भारत का भी ब्रिक्स शेर्पा है वर्तमान में।
भारत का पहला गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो भारत का पहला गौ संस्कृति संग्रहालय बनेगा मथुरा में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कितना है? तो ये Q1, Q2, Q3 साल भर में 3 बार प्रकाशित होता है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में Q1 में अभी है 75वां स्थान भारत का है। व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य। व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। जर्मनी में आयोजित 2026 फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? जर्मनी में आयोजित 2026 फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे देश से संबंधित है। मैग्नस कार्लसन। हेराथ पोस्ट त्यौहार कहाँ मनाया गया है? हाल ही में हेराथ पोस्ट त्यौहार मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लोरेशन कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? एक्सप्लोरेशन कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है ONGC, जिसका स्थापना हुआ था 1956 ईस्वी में। ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन फुल फॉर्म होता है, इसे मिला है एक्सप्लोरेशन कंपनी ऑफ द ईयर। 23वें बायो एशिया 2026 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है और कहाँ पे हुआ है? तो 23वें बायो एशिया 2026 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है हैदराबाद में। किसने किया है? CM रेवंत रेड्डी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाला दुनिया का पहले गेंदबाज कौन बने हैं? T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया का पहले गेंदबाज बने हैं राशिद खान। कौन बने? राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किसानों के लिए भारत विस्तार AI आधारित डिजिटल पहल का शुभारंभ किसने किया? किसानों के लिए भारत विस्तार AI आधारित डिजिटल पहल का शुभारंभ किया है शिवराज सिंह चौहान, जयपुर से। कहाँ से? जयपुर से किए हैं शिवराज सिंह चौहान। वर्ष 2025 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? वर्ष 2025 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है स्मृति मंधाना। स्वामित्व के डिजिटलीकरण के लिए प्रत्येक भूमि पार्सल हेतु 14 अंकीय ID भू आधार जारी करने का घोषणा किया है किस केंद्र शासित प्रदेश ने? तो दिल्ली में भूमि पार्सल हेतु 14 अंकीय भू आधार जारी करने की घोषणा किया है। 2000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली खैबर उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? 2000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली खैबर उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है ईरान की है ये खैबर उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल। विश्व का सबसे बड़ा 5210 kg का पारे का शिवलिंग की स्थापना कहाँ किया गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो कि 5210 kg का है पारे का शिवलिंग है, कहाँ पर इसका स्थापना किया गया? हरिद्वार में। कहाँ पे? हरिद्वार। भारत की पहली ग्राफीन नीति का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो भारत की पहली ग्राफीन नीति का शुभारंभ हुआ है केरल में। अगला क्वेश्चन, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को और इसका थीम है इस बार का रेन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। क्या है थीम? रेन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में तिब्बती समुदाय ने अपना पारंपरिक लोसार त्यौहार मनाया? तो पारंपरिक लोसार त्यौहार मनाया गया है कहाँ पे? HP में, हिमाचल प्रदेश में। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। कौन बना है? केरल। अगला क्वेश्चन है, पहला स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज का नाम क्या है? पहला स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज का नाम है कृष्णा, जो कि चेन्नई के कटुपल्ली में लॉन्च किया गया है। चेन्नई के कटुपल्ली में पहला स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज कृष्णा का। वर्ष 2026 के CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
तो वर्ष 2026 के CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सुबोध गुप्ता को CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार से। मधुमक्खी गलियारे नामक नई पहल की शुरुआत किसने किया है? तो मधुमक्खी गलियारे नामक नई पहल की शुरुआत किया है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा मिला है? तो मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है 55वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस राज्य में भारत सेना द्वारा वज्रघात अभ्यास 2026 किया गया? तो किस राज्य द्वारा भारतीय सेना द्वारा वज्रघात अभ्यास 2026 किया गया? तो राजस्थान में। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें हौसला प्रदान करता है कि हम नए नए कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर पाएँ। किस राज्य में, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 3 दिवसीय ईटखोरी महोत्सव का मनाया गया? तो ईटखोरी महोत्सव मनाया गया झारखंड राज्य में। ईटखोरी महोत्सव। चाय बागानों में काम करने वाली जनजातियों को 3% आरक्षण देने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो चाय बागानों में काम करने वाली जनजातियों को 3% आरक्षण देने की घोषणा किया है असम राज्य ने। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दुनिया का सबसे अधिक मैच खेलने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? तो महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दुनिया का सबसे अधिक मैच खेलने वाला खिलाड़ी बनी है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है 22 फरवरी को, और इस बार का थीम है आवर फ्रेंडशिप। क्या थीम है? आवर फ्रेंडशिप। अगला क्वेश्चन है 79वें बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बने हैं? 79वें बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का मिला है खिताब वन बैटल आफ्टर अनदर। कौन सा फिल्म है? वन बैटल आफ्टर अनदर। अगला क्वेश्चन है द सेज हु रीमेजाइंड हिंदुज्म। द सेज हु रीमेजाइंड हिंदुज्म नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो यह है शशि थरूर, इस पुस्तक का लेखक है। विमोचन किया है CP राधाकृष्णन, जो कि उपराष्ट्रपति है अभी वर्तमान में, और यह जो है पुस्तक नारायण गुरु पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है विंटर ओलंपिक 2026 में पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो विंटर ओलंपिक 2026 में पहला स्थान मिला है नॉर्वे को, और ये आयोजन कहाँ हुआ था? ये आयोजन हुआ है मिलान कार्टिना, जो कि इटली देश में मिलान कार्टिना। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू की है? तो मेरी रसोई योजना की शुरुआत किया है पंजाब सरकार ने, मेरी रसोई योजना। अगला क्वेश्चन है कौन सा गांव आमची जात मानव के सिद्धांत को अपनाकर औपचारिक रूप से भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है? तो भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है सोंदला, जो कि अहिल्यानगर जिला महाराष्ट्र में है। अहिल्यानगर जिला महाराष्ट्र में सोंदला गांव को पहला जाति मुक्त गांव बनाया गया है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन किया गया भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन। सैयद 3G नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल का विकास किसने किया है? सैयद 3G नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल का विकास किया है ईरान देश ने। अगला क्वेश्चन है विश्व NGO दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व NGO दिवस 27 फरवरी को मनाया गया है। इसका थीम है इस बार का रीस्टोरिंग डिग्निटी थ्रू इंक्लूजन। क्या है थीम? रीस्टोरिंग डिग्निटी थ्रू इंक्लूजन। पहली बार पूर्वोत्तर चावल महोत्सव विरासत के अनाज का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहली बार पूर्वोत्तर चावल महोत्सव विरासत के अनाज का आयोजन किया गया है नागालैंड में। कहाँ किया गया है? नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने PM श्री के मॉडल पर आधारित CM श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा किया है? तो PM श्री के मॉडल पर CM श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा किया है हरियाणा राज्य ने। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है सुनेत्रा पवार। कौन बनी है? सुनेत्रा पवार। रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो रुद्र, जो कि सशस्त्र हेलीकॉप्टर है, उसको उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है हंसजा शर्मा। कौन बनी है? हंसजा शर्मा। नागौबा यात्रा नामक आदिवासी त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो नागौबा यात्रा नामक आदिवासी त्यौहार मनाया गया है तेलंगाना राज्य में। किस महारत्न कंपनी को लगातार तीसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाण प्राप्त हुआ है?
तो ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त हुआ है सेल कंपनी को, सेल महारत्न कंपनी को। अगला क्वेश्चन है, लगातार 9 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो पहली महिला वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण, जो कि लगातार 9 बार बजट पेश की है। भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान में रामसर स्थलों की कुल संख्या 98 है। नया आयकर अधिनियम 2025 कब से लागू होगा? तो नया आयकर अधिनियम 2025 लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से, 1 अप्रैल 2026 से। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार का थीम है वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। क्या है थीम? वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चर हेरिटेज। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कितना है? तो वैश्विक सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान है 32वां। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत किया है गुजरात राज्य ने। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं युमनाम खेमचंद सिंह। कौन बने हैं? युमनाम खेमचंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 जो कि भूविज्ञान का नोबेल पुरस्कार कहलाता है, किससे सम्मानित किया गया है? तो ये वीरभद्रन रामनाथन को सम्मानित किया गया क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 से। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। इस बार का थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। क्या है थीम? यूनाइटेड बाय यूनिक। पेनियार नदी जल विवाद किस राज्य के बीच है? पेनियार नदी जल विवाद है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। किस राज्य के बीच है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। रुसोमा संतरा महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रुसोमा संतरा महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है कोहिमा, नागालैंड में। अगला क्वेश्चन, मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है नेमचा किपगेन। कौन बनी है? नेमचा किपगेन। 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बने हैं? 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध करने की घोषणा किया है, यह है पहला यूरोपीय देश स्पेन। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ है दुबई, जो कि यूएई में है, दुबई सर। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किस भारतीय शिक्षक ने ग्लोबल टीचर प्राइज पुरस्कार 2026 जीता है? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में भारतीय शिक्षक ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है रूबल नागी को। किसे मिला है? रूबल नागी को। अगला क्वेश्चन है, पंचायत उन्नति इंडेक्स 2.0 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? पंचायत उन्नति इंडेक्स 2.0 में शीर्ष स्थान हासिल किया है त्रिपुरा राज्य। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया है? तो विंग्स इंडिया 2026 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का अवार्ड मिला है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मुंबई में है। इसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कितना है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान है चौथा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा घोषित प्रोजेक्ट वाल्ट पहल का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट वाल्ट पहल का संबंध है कोबाल्ट, लिथियम और दुर्लभ मृदा तत्व से। किससे? कोबाल्ट, लिथियम, दुर्लभ मृदा तत्व से। किस टीम ने 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है? तो 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है सर्विसेज ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। इस बार का थीम है पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मोडिसिटी टू एक्सीलेंस। क्या थीम है? पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मोडिसिटी टू एक्सीलेंस। भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? भारत के पहले क्वांटम वैली परियोजना का आधारशिला रखी गई है अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश में है। साफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? साफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है भारत देश ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया है? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया है सीहोर, मध्य प्रदेश से। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना है?
तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 51वां है। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन हुआ है विशाखापट्टनम में। कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में। पुस्तक है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल ए ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया टूरिज्म अनक्लेम्ड थ्रोन नामक पुस्तक का लेखक है नवीन कुंडू। कौन है? नवीन कुंडू। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान कितना है? महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान है 131वां। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रेडियो दिवस 2026 मनाया गया 13 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के ब्रांड एम्बेसडर है शिखर धवन। प्रतिष्ठित चांग क्रेडल मानवीय पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? चांग क्रेडल मानवीय पुरस्कार 2026 दिया गया है डॉक्टर आर वेंकटेश और डॉक्टर हरिप्रिया आनंद को दिया गया है चांग क्रेडल मानवीय पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है गेजानी तूफान से प्रभावित देश कौन सा है? तो गेजानी तूफान से सर्वाधिक प्रभावित देश है मेडागास्कर। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का लेखक कौन है? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक है जनरल MM नरवणे। कौन है? जनरल MM नरवणे। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री होंगे तारिक रहमान। महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत की है केरल राज्य ने। पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है डिब्रूगढ़ असम में। हिंदू हिस्टोरीज पुस्तक का लेखक हिंदू हिस्टोरीज पुस्तक का लेखक है चारू गुप्ता। कौन है? चारू गुप्ता। ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 में प्रथम स्थान पर है ग्रीस। भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। भारतीय सेना ने अग्निवर्षा सेनाभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? भारतीय सेना ने अग्निवर्षा सेनाभ्यास का आयोजन किया है पोखरण राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गजब लील हक शुरू किया है? तो ऑपरेशन गजब लील हक शुरू किया है पाकिस्तान देश ने अफगान तालिबान के खिलाफ। इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित होने वाले पहले वैश्विक नेता कौन बने? इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित होने वाले पहले वैश्विक नेता बने श्री नरेंद्र मोदी जी। एशिया आर्थिक संवाद 2026 का 7वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? एशिया आर्थिक संवाद 2026 का 7वां संस्करण का आयोजन किया गया पुणे महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी गई है? केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर नया नाम दिया गया है केरला। बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष और तकनीक से जोड़ने के लिए इसरो ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष और तकनीक से जोड़ने के लिए इसरो ने नया प्रोग्राम शुरू किया है युविका 2026 इसरो ने शुरू किया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने राहवीर योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश ने राहवीर योजना शुरू की है? तो दिल्ली सरकार ने। अगला क्वेश्चन है सिक्किम में भारी बर्फबारी के कारण फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो सिक्किम में भारी बर्फबारी के कारण फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया है ऑपरेशन हिम राहत। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन हिम राहत। ई बाइक दीदी योजना का शुभारंभ किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में किया गया है? ई बाइक दीदी योजना का शुभारंभ किया गया है दिल्ली में। नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं रॉब जेटन। कौन बने हैं? रॉब जेटन। कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है? तो भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है सोंडला जो कि महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में है। किस राज्य सरकार ने 40 लाख परिवारों को फूड किट प्रदान करने के लिए मेरी रसोई योजना शुरू की है? 40 लाख परिवारों को फूड किट प्रदान करने के लिए मेरी रसोई योजना शुरू किया है पंजाब ने। HIV से बचाव के लिए साल में 2 बार दी जाने वाली इंजेक्शन लेनकपाविर शुरू करने वाले दुनिया का पहला देश कौन बने? तो जिम्बाब्वे पहला देश है जो कि HIV से बचाव के लिए साल में 2 बार दी जाने वाली इंजेक्शन लेनकपाविर शुरू करने वाली
देश बने हैं। महिलाओं के प्रशिक्षण और वन्यजीव संरक्षण के लिए वनजीवी पहल की शुरुआत किसने की है? महिलाओं के प्रशिक्षण और वन्यजीव संरक्षण के लिए वनजीवी पहल की शुरुआत किया है झारखंड राज्य ने। अगला क्वेश्चन है 79वें बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? 79वें बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया है रॉबर्ट अरामियो को। रॉबर्ट अरामियो को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है जेसी बकले हेमनेट के लिए, हेमनेट फिल्म के लिए। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की पदक तालिका में प्रथम स्थान कौन सा देश है? तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 की पदक तालिका में प्रथम स्थान है नॉर्वे को। ये हुआ है इटली में, जो इटली के मिलान और कार्टिना में दोनों शहर है जो कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 संपन्न हुआ है। वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत का रैंक कितना है? वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत का रैंक है 6ठा। अगला क्वेश्चन है स्नूकर टूर्नामेंट का पहला लीवर विन चैंपियंस कप 2026 किसने जीता है? स्नूकर टूर्नामेंट का पहला लीवर विन चैंपियंस कप 2026 का खिताब जीता है पंकज अडवाणी ने। पैक्स सिलिका रणनीतिक गठबंधन में शामिल होने वाला 10वां देश कौन बना है? पैक्स सिलिका रणनीतिक गठबंधन में शामिल होने वाला 10वां देश बना है भारत। 2027 में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2027 में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया है? तो नक्सल मुक्त घोषित किया है बिहार राज्य को। जापान की 105वीं प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जापान की 105वीं प्रधानमंत्री बनी है साने तकाइची। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।